दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस घर में हरा भरा मनी प्लांट का पौधा लगा होता है उस घर में धन व समृद्धि बनी रहती है। बहुत से लोग जो है इंडोर गार्डनिंग में खास तौर पर मनी प्लांट को लगाना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये देखने में जितना सुंदर लगता है उतना ही ये एक सजावटी पौधा है और साथ ही साथ इसे बहुत ज़्यादा केयर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। आप अगर अपने घर पर या गमले में या ग्रो बैग में लगे मनी प्लांट के पौधों को खूबसूरत और घना बनाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका मनी प्लांट सर्दियों में भी बहुत अच्छी और तेज़ी से ग्रोथ करे, तो आपके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ और इसमें कुछ ऐसे टिप्स और ट्रिक्स मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि अपने मनी प्लांट पर आप अगर करते हैं तो आपका मनी प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा, बिल्कुल भी मेरी मनी प्लांट की तरह। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मनी प्लांट का पौधा कितना हेल्दी है और इसकी पत्तियां कितनी हेल्दी है, एकदम हरी और काफ़ी गाढ़े रंग की है, क्योंकि इसकी केयर मैं बहुत अच्छी तरह से करती हूँ और इसीलिए मेरा पौधा जो है ये बहुत अच्छी ग्रोथ के साथ साथ इसकी पत्तियाँ भी बहुत हेल्दी बनी हुई हैं। तो आपको करना क्या है, सिर्फ इस वीडियो में अंत तक बने रहना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेरा पौधा है, इसी पर मैं आपको करके दिखाऊंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है हमारे गमले की मिट्टी। अगर गमले की मिट्टी का आप अगर खास ख्याल रखते हैं तो आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरह से आपके गार्डन में सालों साल बना रहता है। ये मेरा मनी प्लांट का पौधा है और ये अभी छोटा है, साथ ही साथ मैंने कटिंग से बहुत सारे मनी प्लांट लगाई हैं। तो आपको करना क्या है, मिट्टी को आपको लूज़ करना है। लूज़ करने के लिए आपको किसी भी टूल की मदद ले सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप स्पून का, फोक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे अपनी मिट्टी की अच्छी तरह से चारों तरफ से आपको कुड़ाई करनी है। इसे जब आप कोड़ देंगे तो आपका प्लांट जो है बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। अब ग्रोथ क्यों करेगा, क्योंकि जब हम मिट्टी की कुड़ाई करते हैं तो हवा जो है वो हमारे मिट्टी के अंदर जाती है, जिससे कि अच्छी मात्रा में हमारी जड़ों को ऑक्सीजन मिलती है और जिससे कि हमारा प्लांट जो है वो ग्रोथ करता है। अब देखिए इसकी मैंने अच्छी तरह से कुड़ाई कर दी। अब जो दूसरा टिप्स है, हमें खाद क्या देनी चाहिए। खाद हमेशा आप ऑर्गेनिक यूज़ करिए, जैसा कि मैं करती हूँ। ये देखिए ये मैंने गोबर की खाद ले ली है और गोबर की खाद में मैं मिक्स करूँगी एक चीज़ जो कि हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छा नाइट्रोजन देगा। नाइट्रोजन से हमारे प्लांट की जो पत्तियाँ हैं वो बहुत ही हरी भरी बनी रहेगी। नाइट्रोजन का काम यही होता है कि पत्तियों को अच्छी तरह से ग्रोथ दे, आपकी पत्तियों को हरा भरा बनाए रखे। तो ये है चाय पत्ती जो आपके घर में डेली यूज़ में आप उपयोग करते हैं। इस चाय पत्ती को थोड़ा सा अमाउंट में आपको लेना है और आप किसी भी खाद में, आप चाहे वर्मी कंपोस्ट देते हैं या गोबर की खाद देते हैं, इसमें आपको क्या करना है, इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। मान लीजिए अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद नहीं है तो क्या करें, तो आप डायरेक्ट भी आधा चम्मच जो है अपने प्लांट में इसे डाल दीजिए, प्लांट की मिट्टी में, जैसा कि मैं डाल रही हूँ। आपको मिट्टी हटाना है और इसमें क्या करना है कि इसे डाल देना है। जब आप डालेंगे और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपके प्लांट की पत्तियां जो पीली हो रही थी, जो डोरमेंसी में चली गई थी, वो बहुत ही अच्छी ग्रोथ पकड़ लेंगी, क्योंकि चाय पत्ती में हमें बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन मिल जाता है और साथ ही साथ हम तो अच्छी खाद का प्रयोग कर ही रहे हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट। आप जब डालेंगे इसे तो डालने के बाद आपको क्या करना है कि इसे अच्छी तरह से मिट्टी से ढक देना है। आपको ऊपर डाल के इसे छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, इसे अच्छी तरह से मिट्टी में डालकर छोड़ देना है। अब हम क्या करेंगे, अब खाद डालने के बाद बहुत ज़रूरी टिप्स होता है कि आपको पानी डालना है, अच्छी तरह से पानी डालना है। जब आप अच्छी तरह से पानी डालते हैं तो आपका जो आपने यूज़ किया है कोई भी फर्टिलाइज़र वो आपकी मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाता है। जब मिल जाता है तो आपकी जड़ों तक पहुंचता है और आपकी जड़ें जो होती है वो जो आपने फर्टिलाइज़र डाला है उसके सारे न्यूट्रिशन गुड जो है आपकी पत्तियों तक पहुंचाता है, जिससे कि हमारी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग या फिर पत्तियों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। तो आपको इस तरह से कर लेना है जैसे मैंने किया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, आप स्किप बिल्कुल भी ना करें। एंड तक अगर आप बने रहते हैं तो आपका भी मनी प्लांट इसी तरह से हरा भरा रहेगा जैसा कि मेरा। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि हमें अपनी पत्तियों की सफाई करनी है। पत्तियों की सफाई करने के लिए आपको एक मग पानी ले लेना है और उसमें ये नींबू का जो है, मैंने नींबू लिया है, इसके सिर्फ 3 से 4 बूंद आप डाल लीजिए। इसमें डालकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दीजिए।
पत्तियों की सफाई करना क्यों ज़रूरी होता है? ज़रूरी इसलिए होता है कि जब हम पत्तियों की सफाई करते हैं तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है हमारी पत्तियों द्वारा, वो बहुत ही अच्छी तरह से होने लगती है। और जब वो बहुत अच्छी तरह से होगी तो हमारा प्लांट जो है बहुत ही अच्छा ग्रोथ करेगा और साथ ही साथ उसकी पत्तियाँ बहुत ही अच्छी हेल्दी शाइन करेंगी। ये देखिए, ये मैंने एक सॉक्स ले लिया है जो कि आपके घर में पड़ा रहता है, उसे ही आप इस्तेमाल कर लीजिए। बहुत ही आसानी से सॉफ्ट होता है, तो बहुत ही आसानी से ये जो है साफ़ हो जाता है। लेकिन याद रखिए, आप जब भी पानी का इस्तेमाल करें तो इसे अच्छी तरह से निचोड़ लें। अच्छी तरह से निचोड़ने के बाद ही आप अपनी पत्तियों को साफ़ करें, जैसा कि मैं कर रही हूँ। आप आगे से और पीछे से साफ़ कर दें। लेकिन आप ये सोचेंगे अब कि आपकी मनी प्लांट की पत्तियां तो बहुत सारी हैं, हम कितनी देर तक पत्तियों को इसी सॉक्स की सहायता से साफ़ करेंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको दूसरा मेथड भी बताती हूँ कि आप किस तरह से अपने मनी प्लांट की पत्तियों को साफ़ कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत घनी मनी प्लांट है, जैसा कि मेरा ये दूसरा पौधा है, ये बहुत ही घना है, इसे मैं एक स्प्रे की मदद से, जो मैंने पानी में नींबू 3-4 बूंद डाला, वो मैंने स्प्रे बॉटल में भर लिया और उसी से मैं क्या करूँगी, अच्छी तरह से स्प्रे करके अपने पौधों को साफ़ कर लूँगी, पत्तियों को। दोस्तों, पत्तियों को साफ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप अपनी पत्तियों पर धूल जमने नहीं देते हैं तो आपकी पत्तियां हमेशा हेल्दी रहेगी, साफ सुथरी रहेंगी और साथ ही साथ फोटोसिंथेसिस का कार्य बहुत ही अच्छी तरह से करेंगी। और याद रखिए, अगर आप मनी प्लांट लगाते हैं तो ये एक बेलनुमा पौधा है, तो आपको इसे सहारा देने की ज़रूरत होती है। तो आप मॉस स्टिक का प्रयोग करिए और इस मॉस स्टिक को हमेशा गीला रखिए, ताकि जो हमारा प्लांट है वो, इसमें प्लांट की जड़ें जो हैं, रूट्स निकलती है नोड्स के पास से, ये जो है इसमें चिपक जाती है और ये जो है मॉइस्चर हमेशा प्लांट में बनाकर रखती हैं। तो आप भी इन सारे टिप्स को इस्तेमाल करिए और अपने प्लांट को हेल्दी रखिए। दोस्तों, सबसे ज़रूरी टिप्स ये भी है कि जब भी आप अपने प्लांट को पानी दें, मिट्टी चेक करके ही पानी दें। अगर पानी आपके प्लांट में नहीं है तो ही पानी दें। अगर आपको गीला लग रहा है तो बिल्कुल भी पानी ना दें, क्योंकि इससे इसकी जड़ें जो हैं सड़ सकती हैं। और दोस्तों, सबसे आखिरी टिप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अपने मनी प्लांट के पौधों को सर्दियों में ऐसी जगह पर रखें जहां पर इसे सुबह की धूप मिलती हो। जी, मैंने कहा सुबह की धूप। आप दोपहर की धूप में इसे बिल्कुल भी ना छोड़िए, नहीं तो इसकी पत्तियां जो है जल सकती हैं। लेकिन सुबह की धूप जरूर अपने प्लांट को दिखाइए, ताकि अच्छी ग्रोथ हो सके और आपका प्लांट भी बहुत अच्छा जो है देखने में लग सके। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।